से कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। हमारे बीच में जो समय है आधा घंटे के अंदर हमें खत्म करना है ना। तो पिछले हफ्ते हमने देखा शाऊल जो है शमूएल के पास आया और उसके माइंड में, उसके चिंताओं में, उसके विचारों में गधिया थी, पिता की गधिया उसकी खो गई थी, इसलिए उसका टेंशन में, उसके विचारों में वो शमूएल के पास आया। और जब शमूएल से वो मिलता है, शमूएल बोलता है कि तेरे विचारों में जो है वो मैं तुझे बताऊंगा। और उसने बताया कि जो गधिया खो गई थी वो मिल गई है, लेकिन उसने बताया कि तेरे हृदय में एक बात है, वो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। उसके ऊपर हमने काफी मनन किया कि हम भी ऐसे ही थे ना। हम परमेश्वर के पास जब आए, हमारी चिंताओं के साथ हम आए, हमारे माइंड में जो था, हमारे टेंशन जो था, बीमारियां थी, वो सब लेकर हम प्रभु के पास आए। लेकिन परमेश्वर उन चिंताओं को दूर करता है, बीमारियों को चंगा करता है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु ने हमारे हृदय में एक विजन दिया है, प्रभु ने हमारे हृदय में एक स्वप्न दिया है, एक दर्शन दिया है, वो उसकी और वो हमारी अगुवाई करना चाहता है। हालेलुया। उस जगह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला शमूएल की किताब 9 अध्याय हम लोग 15 और 16 पद आज हम देखेंगे। मैं विनती करता कोई भी एक व्यक्ति इस वचन को पढ़े। पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 15 और 16 पद। शाऊल के आने से पहले यहोवा ने शमूएल को यह कहला रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंचे। आमीन। ये वचन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले कुछ और बात हमने इसमें से देखा है। और पिछले हफ्ते जो हमने देखा कि परमेश्वर ने क्या है, शाऊल को एक बुलाहट दिया था। शाऊल के हृदय में प्रभु ने एक स्वप्न दिया था। वो क्या था? उसे परमेश्वर उस देश का राजा बनाना चाहता था। लेकिन आज जो वचन हमने पढ़ा है वो वचन के द्वारा हम ये सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने जो पर्पस हमारे जीवन में जो कॉलिंग दिया है, जो बुलाहट दिया है प्रभु ने हमें, उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल को प्रभु क्यों राजा बनाना चाहता था। उसका नाम महान करने के लिए नहीं, उसका आदर मान करने के लिए नहीं, उसको धन संपत्ति देने के लिए नहीं, उसका चेलों की गिनती बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन शाऊल को राजा बनाने के पीछे परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य था। एक क्लियर परमेश्वर के मन में एक पर्पस था, एक योजना था, और वो ये था, इस वचन में हमने देखा, वह मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने देखा हमारे जन्म से पहले परमेश्वर के हृदय में हमारे बारे में एक योजना है कि वो हमें क्या बनाना चाहता है। उसे हम बुलाहट बोलते हैं, है ना। हम सब के लिए प्रभु के पास एक बुलाहट है, और वो बुलाहट प्रभु ने हमारे हृदय में डाला है। आज जब हम सोचते हैं कि मैं क्या बनूंगा, तो हम उस बुलाहट को सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। आज हम में से अनेक लोगों के हृदय में, आपको पता है आपका बुलाहट क्या है। हो सकता है आप परमेश्वर के एक सेवक बनना चाहते हो सकता है आप एक व्यवसायी बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो सकता है आप एक चिकित्सक बनना चाहते हो सकता है आप एक शिक्षक बनना चाहते हो। लेकिन मैं आज जो इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ये नहीं बोलना है कि हमारे बुलाहट के पीछे परमेश्वर का एक योजना, परमेश्वर का एक उद्देश्य है, जिससे वो हमारी बुलाहट के द्वारा पूरा करना चाहता है। हालेलुया। हम क्यों प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे ये बना दे, प्रभु मैं जो है एग्जाम लिखने जा रहा हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए और मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। परमेश्वर मुझे एक टीचर होने का एग्जाम मुझे दिखना है, उसे मुझे पास करा दे, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ये हम क्यों प्रार्थना करते हैं? ताकि हमें एक सुविधाजनक जीवन हमें मिल जाए, ताकि सोसाइटी में हमारा एक आदर सम्मान हो, हमारा नाम हो, हमारी जरूरतें जो है वो पूरी हो जाए। लेकिन अनेक बार हम ये भूल जाते हैं कि जब परमेश्वर हमें एक काम को देता है, हमें बुलाहट के लिए जब प्रभु हमें खड़ा करता है, तो परमेश्वर क्या है, उसके पीछे प्रभु का भी एक उद्देश्य है, प्रभु का भी एक मकसद है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर वो बुलाहट दिया, जिसने हमें एक टीचर बनने का एक बुलाहट हमारे हृदय में दिया, एक इंजीनियर बनने का, एक पत्नी का, एक पति का जो बुलाहट हमारे अंदर है
है ना, उसके सम्मुख हमें समर्पण करना है ताकि हमारे बुलाहट के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होने पाए। यहाँ पर ये वचन में हम देख रहे हैं जब परमेश्वर शाऊल को इस्राएल का पहला राजा होने के लिए चुन रहा है, राजा का एक बुलाहट उसके हृदय में परमेश्वर ने डाला, उसको अभिषेक करने जा रहा है, तो वो साफ साफ बताता है कि इस बुलाहट के पीछे मेरा ये उद्देश्य है, और जब तू राजा बन जाएगा तुझे क्या करना है, तुझे पलिश्तियों से मेरी प्रजा इस्राएल को छुड़ाना है, इसीलिए मैंने तुझे राजा बनाया। हालेलुया। इसी प्रकार हमें जब परमेश्वर एक पदवी देता है, हमें जब परमेश्वर हमारी बुलाहट में उठाता है, तब हमें ये नहीं बोलना है कि इस बुलाहट में रहकर मुझे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना। हालेलुया। प्रियजनों, आज हम लोग सोचते होंगे कि हम आज एक नौकरी कर रहे हैं, आज हम लोग है ना एक कलीसिया के विश्वासी है, आज हम एक मोहल्ले में रह रहे हैं, और ये सब ऐसे ही मुझे मिल गया है, या फिर इसके साथ साथ मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, है ना। लेकिन इस बुलाहट के पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हो सकता है जिस गली में आपने परमेश्वर ने आपको रखा है उसके पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है। हो सकता है जिस स्कूल में आप पढ़ाते हो या पढ़ते हो उस स्कूल में भेजने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। यहाँ पर हमने देखा शाऊल को राजा बनाने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद था। वचन में हम देखते हैं, अनेक उदाहरणों में हम देख सकते हैं। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, हम उत्पत्ति किताब में आएंगे, उत्पत्ति किताब खोले, यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। यूसुफ को परमेश्वर ने उठाया, मिस्र देश का सबसे बड़ा मंत्री प्रभु ने उसको बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। राजा के बाद, फिरौन के बाद एक ही नाम था उस देश में, वो यूसुफ का नाम था। हालेलुया। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, उसका एक बुलाहट था। क्या बुलाहट था? बचपन से ही उसके हृदय में अंदर परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया था। क्या स्वप्न दिया था? कि उसके पिता और उसके 11 भाई उसके सामने झुक रहे हैं। हम ये कहानी जानते हैं ना, इसलिए मैं वो बात आपको नहीं पढ़वाना चाहता। किसी ने उस समय उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उसके भाइयों ने उसका ठट्टा उड़ाया। इतना ही नहीं, वो उससे द्वेष रखने लगे, उससे घृणा करने लगे। हालेलुया। ये उसका बुलाहट था। क्या था उसका बुलाहट? कि वो एक ऐसे ऊंचे पदवी में पहुंचेगा कि सब लोग उसके सामने झुकेंगे, उसके परिवार वाले भी उसको दंडवत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्यों उसको ये बुलाहट प्रभु ने दिया था? यूसुफ को परमेश्वर क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहता था? उसका नाम बड़ा करने के लिए, उसको परमेश्वर हालेलुया उसको सब नामों से, सब अपने भाइयों से ऊंचा उठाने के लिए, उसके भाइयों से बदला लेने के लिए, या उसको धन संपत्ति देने के लिए परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था? नहीं, उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था। देखिए उत्पत्ति 45 अध्याय में आए, उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय हम निकालेंगे, उसका 5 वचन से जब हम पढ़ेंगे तो यूसुफ खुद ही उसका उद्देश्य प्रकट करता है। उसका 5 पद से हम पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है, यूसुफ बोलता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। तो यूसुफ को मिस्र देश में भेजने के पीछे क्या उद्देश्य था परमेश्वर का? वो याकूब और उसके खानदान का प्राण बचाना चाहता था। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 6 पद में लिखा है, क्योंकि अब 2 वर्ष और इस देश में अकाल है और 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, और उसमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हालेलुया। तो यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि याकूब का खानदान, परमेश्वर का चुना हुआ अब्राहम का वंश वो जीवित रहे और उनका प्राण बचने से उनका वंश बढ़े। हालेलुया। अगले पद में हम देखते हैं, यूसुफ बोलता है, इसी रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु बना दिया है, प्रभु ठहरा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का उद्देश्य ये था यूसुफ के बुलाहट के पीछे।
परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ा दूंगा, तेरे वंश को पृथ्वी के बालों के किनकों के समान बड़ा करूंगा, ये कनान देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और सारे संसार में 7 साल का अकाल आने वाला था। अगर ये लोग कनान देश में ही रह जाते, अगर यूसुफ मिस्र में नहीं जाता, तो या तो ये सब के सब मर मिटते, नहीं तो अपना सारा संपत्ति उन्हें मिस्र देश में बेच देना पड़ता अनाज के लिए, अगर यूसुफ के जैसा कोई और उठ जाता था, और ये मिस्र में गुलाम होकर ये जी पाते थे। लेकिन अगर ये नहीं होना था तो कोई ना कोई मिस्र देश में इनका हितैषी होना चाहिए था, कोई ना कोई छोटे पोस्ट पे भी नहीं, ऊंचे पोस्ट में होना चाहिए था। इसीलिए यूसुफ बोलता है, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस सब कहानी में सबसे बड़ी बात, जो सबसे बढ़िया बात यह है कि यूसुफ ने अपने बुलाहट के पीछे जो परमेश्वर का उद्देश्य था वो समझ लिया। हालेलुया। हालांकि उसके भाइयों ने उसके विरोध में इतना कुछ किया, लेकिन उसने अपने अंदर कड़वाहट को पनपने नहीं दिया, शत्रुता को पनपने नहीं दिया। उसने ये नहीं बोला कि ये सब लोग मरने दो, ये इस बात के लायक है। हालेलुया। यूसुफ एक बहुत ऊंचे पदवी में था, तो भी अपने बुलाहट के पीछे जो परमेश्वर का उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? हम जब कुछ भी नहीं थे, हम किसी भी चीज के लायक नहीं थे, परमेश्वर ने हमें उठाया, परमेश्वर ने हमारे अंदर एक स्वप्न दिया, परमेश्वर ने उस स्वप्न को पूरा करने का एक जुनून हमारे अंदर दिया। हालेलुया। इतना ही नहीं, यूसुफ के समान हमें ऊंचा उठाने के लिए राजाओं के हृदयों में प्रभु ने काम किया, लोगों के मनों में प्रभु ने कार्य किया। आज हम जिस पदवी पर है वो परमेश्वर ने हमें दिया। आने वाले दिनों में हम जिस पदवी पर होंगे वो परमेश्वर ही है जो हमें देने वाला है। जो सेवकाई में आज हम हैं, जो नौकरी में आज हम हैं, जिस परिवार में आज हम हैं, जिस कलीसिया में आज हम हैं, जो पवित्र आत्मा और अभिषेक हमारे अंदर है, वो सब परमेश्वर ने हमें दिया है। आज मैं इस वचन के आधार पर आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इन सब के साथ आप क्या कर रहे हैं? क्या हम घमंड में भर गए हैं? क्या हमने ये सब प्राप्त करने के बाद परमेश्वर को छोड़ दिया है, या फिर हम इस पदवी में रहकर अपने शत्रुओं से बदला ले रहे हैं? हालेलुया। आपको एहसास हुआ है कभी भी कि ये जो बुलाहट परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, प्रभु का एक काम है जो मुझे इस बुलाहट में खड़े होकर करना है। यूसुफ ने क्या किया? हम 50 अध्याय में आएंगे, उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 20 और 21 पद में देखते हैं। उत्पत्ति किताब 50 अध्याय 20 और 21 पद, उसमें ऐसे लिखा है, यूसुफ अपने भाइयों से बोल रहा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा कि आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दिया। हालेलुया। उसके भाई लोग, उन्होंने उसको बेच डाला था। वो खाना लेकर अपने भाइयों के पास आया, उन्होंने वो खाना बड़े मजे से खाया, लेकिन वो जब खा रहे थे तब यूसुफ अकेला एक कुएं के अंदर, एक गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको मार डालने का विचार बनाया था। अगर उसका भाई शिमोन बीच पे नहीं आता तो वो उसको मार डालते। पैसों के लिए उन्होंने उसे बेच डाला। हालेलुया। इतना सबके बाद भी जब यूसुफ पोजीशन में आया, जब वो महामंत्री बना, उसको परमेश्वर ने बताया इसके पीछे एक मकसद है, मैंने तुझे मंत्री बनाया, उसके पीछे एक मकसद है। मैंने तेरे परदादा अब्राहम को एक वायदा किया है, वो वायदा को मुझे पूरा करना है, इसलिए मैंने तुझे यहाँ पर भेजा है। जब यूसुफ को ये पता चला, उसने अपने बदले की भावना को एक तरफ रख दिया। हालेलुया। उसने अपने घमंड को, अपने अहम को, अपने ईगो को, अपने अहंकार को उसने एक तरफ रख दिया। उसने बोला, परमेश्वर तेरा मकसद सबसे आगे है। हालेलुया। तू मुझे यहाँ पर लेकर आया है, तेरा मकसद पूरा करने के लिए मैं हूँ। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं?
हालेलुया। हमारे ऊंचा उठने में बहुत सारे दुश्मन होंगे, हमारा टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, और हमारा मन है, हमारा विचार है कि जैसे ही मैं एक पोजीशन में पहुंचूंगा इन सबको मैं सबक सिखाऊंगा। यूसुफ भी अपने भाइयों को सबक सिखा सकता था, लेकिन उसने पहचाना कि मेरे बुलाहट के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। बाइबल में हम जितने लोगों को देखें, दानियल को वो पोजीशन परमेश्वर ने दिया। हम बोलते हैं ना, दानियल जो राज्य में तीसरा था, और अनेक राजा बदल गए, अनेक सल्तनत बदल गए, लेकिन दानियल राज्य में उसी पोजीशन में रहा। दानियल को एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने पोजीशन दिया। नेहमिया को हम देखते हैं, नेहमिया राजा का पिलाने वाला था, वो गुलाम बनकर उस देश में आया, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा का पिलाने वाले के रूप में बनाया। उसके पीछे एक उद्देश्य था, परमेश्वर उससे यरूशलेम के टूटी हुई शहरपनाहों को बनाना चाहता था। हालेलुया। इज़रा याजक का एक उद्देश्य था। एस्तेर के बुलाहट के पीछे एक उद्देश्य था। एस्तेर को परमेश्वर ने कुछ नहीं में से उठाकर देश का महारानी बनाया। हालेलुया। उस महारानी बनाने के पीछे एक उद्देश्य था। हालेलुया। ऐसे ही तो उसको मेकअप करके और महारानी का पदवी झाड़ने के लिए, रौब झाड़ने के लिए प्रभु ने उसको पदवी नहीं दिया। एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था कि उसके जाति के लोग को, यहूदी लोग को प्रभु बचाना चाहता था उसके द्वारा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तेर अपने बुलाहट को पूरा करने से जब हिचकिचाई, तब मोर्देकाई बोल रहा है, परमेश्वर ने इसी समय के लिए तुझे ये पदवी दिया है। आज अगर तू आनाकानी करे, अगर तू आज अपने उद्देश्य को, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने से हिचके, परमेश्वर का काम तो खत्म नहीं होगा, परमेश्वर किसी और रास्ते से अपना काम निकालेगा, लेकिन तुझे जो पदवी मिला है वो बेकार में परमेश्वर ने तुझे दिया है। तू यूजलेस हो जाएगी, तू बेकार हो जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, परमेश्वर कलीसियाओं के बारे में बोल रहे, तू गुनगुना है, तू ना ठंडा है ना गर्म, तू मेरे किसी काम का लायक नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। हालेलुया। हमने प्रार्थना करके परमेश्वर के द्वारा हमारे बुलाहट को पहचान कर हमने उस स्तर पर हम पहुंच गए हैं। परमेश्वर जो हमें बनाना चाहता था हम बन गए हैं, लेकिन अगर हम उस पोजीशन में रहकर परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उस पोजीशन को हमें देने से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं है। हम यूजलेस हो गए, हम निकम्मे हो गए। शाऊल के जीवन में यही हम लोग देखने जा रहे हैं आगे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो लगा था अपने बुलाहट के द्वारा, तब तक परमेश्वर उसका आदर करता रहा। लेकिन जिस क्षण परमेश्वर के उद्देश्य से वो आनाकानी करने लगा, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और किसी और को चुन लिया। वो यूजलेस हो गया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए वो यूजलेस हो गया, शैतान उसमें आ गया। आज आपको समझना है, जिस परमेश्वर ने आपको आपके बुलाहट के लिए उठाया है, उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर से बुलाहट मिली है, पिछले हफ्ते हमने बुलाहट के बारे में पढ़ा तो हम सब बहुत खुश हुए। हाँ, परमेश्वर मुझे कुछ बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने गर्भ से चुना एक भविष्यवक्ता बनने के लिए। प्रभु ने मेरे लिए भी बुलाहट रखा है। आज मैं उसमें ऐड करके आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु आपको एक काम के लिए चुना है, उसके पीछे उसका एक मकसद है, वो आपके द्वारा कुछ करवाना चाहता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, दुष्टों को भी इसलिए रखा है क्योंकि उसके द्वारा वो अपना मकसद पूरा करना चाहता है। हालेलुया। फिरौन के बारे में हम पढ़ते, फिरौन को इसलिए प्रभु जीने देता है ताकि वो अपने महाकार्यों को उसके द्वारा संसार भर में दिखाए। नबूकदनेस्सर को प्रभु ने इस्तेमाल किया। शैतान को इसलिए प्रभु रहने देता है क्योंकि उसका भी एक उद्देश्य है। हालेलुया। लेकिन हम मसीह होकर परमेश्वर के उद्देश्यों को हमारे जीवन के द्वारा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के किसी काम के नहीं हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, उसके पीछे उसका एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य था कि इस्राएली लोगों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाए, फलिस्तियों के वश से छुड़ाए। ये बात याद रखना, ठीक है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे शाऊल के जीवन में कहां तक परमेश्वर का उद्देश्य को, प्रभु के मकसद को उसने पूरा किया और कहां पर वो फेल हो गया, ठीक है। ये हम देखने जा रहे हैं।
ठीक है, 5 मिनट और है, तो हम एक और भाग हम इसका देखेंगे। उसका 22 वचन जरा पढ़े, 22 से लेके 24 तक का वचन कोई पढ़े। पहला शमूएल 9 अध्याय का 22 से लेके 24 तक का वचन। तब तब शमूएल ने साउल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था, उसे ले आ। तो रसोइये ने जांग को मांस समेत उठाकर साउल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। साउल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शमूएल बोल रहा है, उसको शमूएल शाऊल को मुख्य स्थान देता है और उसको विशेष भोजन देता है ना। ये भोजन के बारे में हम पुराने नियम में अगर हम पढ़ेंगे तो याजकों के हिस्से का भोजन है ना। उसके बाद वो बोलता है कि शमूएल बोल रहा है कि इसी समय की चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया है ना। अगर हम ये सब बातें अगर हम शाऊल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शाऊल के नजरिए से हम देखेंगे, 3 दिन पहले उसके पिता की गधिया खो गई थी और उसको कितना टेंशन हुआ, घर में कितना झगड़ा हुआ होगा, क्या कहाँ गई है ना। वो देखने निकल गया अपने दास के साथ, 3 दिन से वो ढूंढ रहा। तीसरा दिन जब हुआ तब शाऊल वापस जाना चाहता था और ये वही जगह पर उसके मन में वापस जाने का विचार आया जहां पर शमूएल था, है ना। और उसके बाद वो शमूएल के पास गधियों को ढूंढते ढूंढते आए, उसके बारे में पूछने के लिए आए। और आने के बाद उसको पता चला कि शमूएल उनका इंतजार कर रहा है, शाऊल का इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, शमूएल ने शाऊल के लिए एक भोज तैयार किया है, एक पार्टी तैयार किया है। हालेलुया। वो थके हुए थे, अपने गधों को ढूंढते ढूंढते वो गधों को ढूंढने में हार गए थे, पराजित थे। हालेलुया। उसका 7वां पद में हम पढ़ते हैं, शाऊल बोलता है, 7वां पद हमने पहले पढ़ा, एक और बार हम पढ़ेंगे। तो शाऊल बोलता है कि अगर हम शमूएल के पास चले तो उसके लिए हम क्या लेकर चले, हमारे थैलियों की रोटी चूक गई है। शमूएल को भेंट चढ़ाना था उनको, उनके पास एक टुकड़ा रोटी भी नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब वो शमूएल के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि रोटी क्या, उनके लिए तो एक भोज तैयार किया हुआ, उनके लिए एक पार्टी शमूएल ने तैयार किया हुआ है ना। उस पार्टी में शमूएल उन्हें मुख्य स्थान देता है, मुख्य आसन देता है, विशेष खाना उनको शमूएल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमारी कहानी नहीं है क्या? ये हमारी कहानी। हम इस दुनिया में थे, हम ठोकरे खा रहे थे, हम बीमारी में थे, श्राप में थे, हम शैतान से उलझे हुए थे। हम कलीसिया में आए एक छुटकारे के लिए, एक चंगाई के लिए। जब हम पहुंचे तो हमें पता चला परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले जिस प्रकार शमूएल शाऊल को एक्सपेक्ट कर रहा था, शाऊल के आने का इंतजार कर रहा था, उसकी बाट जो रहा था, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने सब कुछ योजना बनाया। यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए हमारे लिए और वो हमारा बाट जो रहा था कि कब हम गधियों को ढूंढते हुए उसके पास आएंगे और वो हमें अभिषेक करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा था। बाइबल में लिखा है ना, कहानी शादी का, विवाह का कहानी हम लोग जानते हैं। मालिक ने बोला, राजा ने बोला, जाओ नुक्कड़ में जाओ, गली में जाओ, चौराहों में जाओ, जो कोई वहां पर मिले सबको लेकर आओ और शादी का घर जो है वो अतिथियों से भर जाए, मेहमानों से भर जाए। जो लोग वहां पर आए उनका मानसिकता सोच कर देखो, उनका विचार सोच कर देखो। एक क्षण पहले वो लोग चौराहों पर ठोकरे खा रहे थे, वो लोग सोच रहे थे कि आज का भोजन कहाँ से आएगा हमें नहीं पता है। और अचानक से देखो विवाह भोज में राजा का राजकीय भोजन में शामिल हो रहे हैं। यही शाऊल का भी दशा था। हालेलुया। यही हमारा भी दशा था। एक क्षण पहले हम दुनिया में थे, संसार में थे, शैतान के अधीन में थे, गुलाम थे हम उसके, हम अंधकार में थे। हमें नहीं पता किस प्रकार हम यीशु मसीह के पास आए।
लेकिन जब हम आए हमें एहसास हुआ उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है और वो हमारा इंतजार कर रहा था। हालेलुया, वो हमारी बाट जो रहा था। अभी हमें कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं। हालेलुया, हमें कुछ भी मेहनत करने का, कर्म करने का आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। गधियों को ढूंढने वाला शाऊल अपने थैले की रोटी चूक गया उसका, लेकिन जब वो शमूएल के पास आया उसने जाना, उसके लिए भोज उसने तैयार करके रखा है। हालेलुया। एक बात और आपके नजर में लाना चाहता हूँ, एक बात और। हालेलुया, आपको पता है शाऊल का राजा बनने का मतलब क्या था? शाऊल अगर राजा बन जाता है, हालेलुया, इसका मतलब है कि न्यायियों का समय खत्म हो गया ना, राजा का समय शुरू हो गया। न्यायियों का समय, शाऊल से पहले न्यायी लोग देश में शासन करते थे। शाऊल राजा बन गया तो इसका मतलब न्यायी लोग का समय खत्म हो गया, शमूएल का समय समाप्त हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये कहानी का जब आरंभ होता है, ये कहानी के आरंभ में ऐसा लिखा है कि शमूएल बूढ़ा हो गया है और वो शासन लोगों का पास नहीं जा पा रहा है, लोग शासन नहीं कर पा रहा है, और शमूएल के बच्चे जो है वो धर्मी नहीं थे, वो खरे नहीं थे। इसलिए इस्राएली लोग जाकर बोलते हैं कि हमें एक राजा की आवश्यकता है। तो शाऊल अगर राजा बनता है तो इसका मतलब है शमूएल का राज्य समाप्त हो गया, शमूएल का परिवार का कहानी खत्म हो गया। तो भी हम यहाँ पर देखते हैं शमूएल उसको कितने खुशी से ले जाकर मुख्य पदवी पर बिठाता है। शमूएल इस बात को खुशी खुशी स्वीकार करता है। एक अच्छे भविष्यवक्ता शमूएल के बारे में हम देखते हैं, वो उससे घृणा नहीं करता है। हालेलुया, वो उससे एनवी नहीं करता है, उससे नफरत नहीं करता है, उसके विरोध में कोई भी बुराई अपने मन में नहीं रखता है, लेकिन सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के जाने से पहले सबसे पहले जाकर वो उसका आदर करता है। हालेलुया। शमूएल बोलता है जिसको प्रभु ने चुना है वो मुझे स्वीकृत है। हमारे जीवन में भी हम जांच कर देखें कि हमारे साथ भी ऐसा है। आज अनेक कलीसियाओं का स्थिति बहुत बुरा है। हालेलुया। परमेश्वर जब किसी परमेश्वर के दास को चुनकर कलीसिया में भेजते हैं तो वो आंकलन करता है, ये कैसा दास है, ये कैसा है। अनेक परमेश्वर के दासों के बारे में हम लोगों ने क्या कभी ऐसा सोचा है कि इसको तो वचन भी नहीं आता है, इसको तो बोलना भी नहीं आता है, ये तो बाइबल कॉलेज भी नहीं गया है, ये क्या यहाँ पर प्रचार करेगा, ये क्या यहाँ पर सेवकाई करेगा। ये एक बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। शमूएल ने शाऊल को स्वीकार किया क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है। हालेलुया, उसके किसी खूबी की वजह से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम एक नौकरी में जाते हैं, जो अधिकारी परमेश्वर में दिया है उसे स्वीकार करें। हम एक शहर में रहते हैं, हम एक स्टेट में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं, जो अधिकारी प्रभु ने हमारे ऊपर रखा है उनके अधिकार को स्वीकार करें। हालेलुया। हमारा पोजीशन खतरे में हो तो भी स्वीकार करें। हालेलुया। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, उसके आने से हमारा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा तो भी उसको स्वीकार करें। प्रेज द लॉर्ड। शमूएल ने ऐसा ही किया। हालेलुया। अनेक बार प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, एक व्यक्ति को परमेश्वर मुख्य स्थान देता है, तो अनेक लोग जाकर उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, उसके पुराने इतिहास को लेकर आते हैं, उसके पुराने आदतों को लेकर आते हैं, उसके पुराने पापों को लेकर आकर उसको नीचे बिठाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। शाऊल, आगे की बात मैं आपको बता रहा, आप लोग जानते हैं ना, शाऊल का जब अभिषेक हो गया, शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आया, शाऊल जो है दाऊद का शत्रु बन गया, तो भी दाऊद ने कभी भी शाऊल के प्रति अनादर का एक शब्द नहीं बोला। हमेशा उसका आदर कर कर बोलता है, हे मेरे पिता कर कर वो उसको बोलता है। अब उसका बागे का छोर काट कर वो पछताता है। क्यों वो ऐसा करता है? शमूएल ने दाऊद के लिए बहुत बुराई किया था, तो भी दाऊद कहता था कि परमेश्वर ने इसको चुना है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। हालेलुया। हम एक व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं उसका कोई परवाह नहीं है। अगर एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना है तो हमें उसको स्वीकार करना है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बाइबल के वचन हैं, लेकिन मैं इस विचार को यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग इस पर मनन करें। हालेलुया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको हम अस्वीकार नहीं करना है।
और जिसको प्रभु ने त्यागा है उसको हमें चुनना भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस मनन से हमें आशीष दे। हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। 2 बात आज हमने देखा, परमेश्वर 3 बात आज हमने देखा। पहला बात यह था कि परमेश्वर ने हमें एक पोजीशन दिया है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। बुलाहट के लिए हमने अनेक बार प्रार्थना किया होगा, आगे भी प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी बुलाहट क्या है। हालेलुया। उसके साथ साथ हमें प्रार्थना करना, प्रभु तेरा मकसद क्या है उस बुलाहट के पीछे। आज मैं यहाँ पर हूँ, इसके पीछे आज के दिन के लिए तेरा क्या मकसद है। वो मकसद अगर हम पूरा कर रहे हैं तो प्रभु की नजरों में हम सक्सेसफुल है, हम सफल है। उस व्यक्ति को परमेश्वर बोलेगा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। इसके अलावा आपने कितना पैसा कमाया, आपने कितना नाम कमाया, आपका कितना पोस्टर दुनिया भर में लग रहा है, वो सफलता का एक परिमाण नहीं है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े फिल्म एक्टर लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बड़े बड़े धनी लोग आज डिप्रेशन में हैं। परमेश्वर के नजरों में सफल वो है जिसने उसका उद्देश्य पूरा किया है, उसके लिए जो मकसद रखा था वो पूरा किया। दूसरा बात हमने देखा, हालेलुया, शाऊल जब भटकता फिर रहा था, जब वो शमूएल के पास आया, वो उसने देखा, उसके लिए भोज उसने तैयार किया था, उसके लिए लोगों को आमंत्रित किया था, उसके लिए विशेष खाना परमेश्वर शाऊल ने तैयार करके रखा था। हालेलुया। हम जब इस दुनिया में भटक रहे थे, प्रभु यीशु मसीह, वचन में इसलिए लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का पुत्र बलिदान हुआ। हालेलुया। जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु हमारे लिए मारे गए, उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया। इसलिए हम बोलते हैं ना, मसीह जीवन में मोक्ष पाने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें केवल विश्वास करना है, हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हमें पहाड़ चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समुद्र में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने तैयार किया हमारे लिए सब कुछ। विश्वास करें और प्राप्त करें। तीसरा बात हमने देखा, जिसको परमेश्वर ने चुना है उसे हमें अस्वीकार नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिसको चुन लिया है वो हमारे ख्यालों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो, हमारे मेंटालिटी से उसका मेंटालिटी कितना भी अलग क्यों ना हो, एक व्यक्ति को प्रभु ने अभिषेक किया है तो उसको हमें स्वीकार करना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं विनती करता हूँ इन सब बातों के लिए समय अमरजीत भाई प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हमारे बीच में कोई बीमार है तो उसके लिए भी एक शब्द हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह उसको छूने पाए। अमरजीत भाई भी प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आज की इस अल्लाह प्रभु सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। अल्लाह प्रभु आज हमने अल्लाह प्रभु कुछ आत्मिक बातों को सीखने के लिए प्रभु साउल के जीवन से आपने हमें मदद किया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, सामर्थ्य वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपके वचनों के प्रकाशनों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज ऑनलाइन प्रार्थना में जितने भाई बहन प्रभु अल्लाह प्रभु आज की प्रार्थना में जुड़कर प्रभु जी आपके वचन को सिखाए प्रभु जी। अल्लाह प्रभु इस वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने के लिए अपने लोगों पर अपना अनुग्रह को आप प्रकट करें प्रभु जी। जैसा प्रभु आज हमने सीखा पिता परमेश्वर, साउल को आपने चुना, साउल को अपने राजा के रूप में नियुक्त किया ताकि प्रभु वो अपनी प्रजा इजराइलियों को प्रभु फलिस्तियों के हाथ से उन्हें वो छुड़ा सके प्रभु जी। हम अनेक बार अपने बुलाहट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु हमारे बुलाहट के मकसद को हमें अल्लाह प्रभु साफ साफ समझने के लिए आप हमें मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि उस बुलाहट के योग्य हम चलने पाए, उस बुलाहट को पिता हम पूरा करने पाए, तेरे मकसद को हम पूरा करने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हम अपने मकसद से कभी भी ना भटकने पाए, हम कभी भी प्रभु जी वहां से अल्लाह प्रभु दाएं या वाएं प्रभु ना मुड़ने पाए पिता परमेश्वर। अल्लाह प्रभु हालेलुया, जो अल्लाह मकसद या जो दर्शन आपने हमें दिया है, जो सपने आपने हमें दिया है प्रभु जी, अल्लाह प्रभु चाहे कितना ही परिस्थिति आए, चाहे कितना ही अल्लाह प्रभु जी हालेलुया रुकावट आए, जैसा प्रभु हमने यूसुफ के जीवन से हमने सीखा प्रभु, अल्लाह प्रभु यूसुफ को आपने अल्लाह प्रभु जी हालेलुया प्रभु उसके भाइयों के प्राण को बचाने के लिए, अल्लाह प्रभु उसके वंश को बचाने के लिए आपने उनके आगे अपने मिस्र देश को आपने उसको भेजा प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, अल्लाह प्रभु आज हम जिस हालत से भी होकर गुजरते हैं प्रभु जी, उस वक्त प्रभु जी हम तेरे बुलाहट से प्रभु हम पीछे हटने वाले नहीं परंतु अल्लाह तेरे मकसद को जानने के लिए और प्रभु जी उस मकसद में खड़े रहने के लिए प्रभु आप हमें मदद करें, ताकि प्रभु हमारे द्वारा प्रभु अनेक लोगों का प्राण बचने पाए, अनेक लोग उद्धार में आने पाए पिता परमेश्वर।
साथ साथ प्रभु जैसा हमने सीखा पिता परमेश्वर, एक समय प्रभु हम ठुकराए गए थे, एक समय हम दुनिया में थे प्रभु, पापों में थे, शैतान के बंधनों में थे, बीमारी में थे प्रभु। अल्लाह प्रभु जी हमारे जीवन में कोई भी भलाई नहीं था प्रभु, लेकिन प्रभु जब हम तेरे पास आए प्रभु जी, अल्लाह प्रभु आपने हमारे लिए जो प्रभु हालेलुया हमारे जन्म से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु जो आपने हमारे लिए सोच रखा था, आपने प्रभु जी वो हमारे लिए आपने किया प्रभु। आपके उस बलिदान के द्वारा, क्रूस के द्वारा जो आपने सब कुछ प्रभु पूरा किया, उसके द्वारा प्रभु आपने हमें ऊंचा उठाया। जिस प्रकार हालेलुया प्रभु साउल को एक मुख्य स्थान दिया गया, अल्लाह प्रभु जी उस भोजन में उसको आमंत्रित करके पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, आज प्रभु आप हमें अल्लाह प्रभु जी ऊंचे पद में आप हमें प्रभु जी हालेलुया अपने बुलाहट को पूरा करने के लिए आप हमें प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी अल्लाह प्रभु आप हमें हालेलुया अगुवाई करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। अल्लाह जो संसार में हमें नहीं मिलता है प्रभु जी, वो तेरे उपस्थिति में आने में प्रभु जी जो आनंद की भरपूरी है, जो प्रभु हालेलुया सारे आत्मिक आशीष से प्रभु जी, उसको लाभ उठाने के लिए प्रभु इन दिनों में प्रभु आप हमें सहायता करे प्रभु जी। साथ साथ प्रभु जी आप जिसको चुनते हैं हालेलुया प्रभु जी अधिकारी के रूप में तेरे सेवकाई के लिए, जिसको आपने चुना है प्रभु जी, हम उसको कभी भी प्रभु तुच्छ न समझने पाए प्रभु, उनका आदर करने पाए। जैसे दाऊद ने हालेलुया प्रभु साउल का आदर करता था पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु हमारे मन में किसी की भी प्रति कोई भी कड़वाहट या किसी भी प्रकार की बुराई हालेलुया प्रभु किसी भी प्रकार के जलन हमारे अंदर में ना होने पाए। एक दूसरों का आदर करने के लिए, प्रेम करने के लिए, अपने अगुवों का आदर करने के लिए आप हमें मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक एक जन के ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करे, इन वचनों को समझकर आपके वचन के आधार पर प्रभु आप हमें चलने के लिए मदद करें। साथ साथ प्रभु अगर हमारे बीच में अगर कोई बीमार है प्रभु, इस वक्त प्रभु अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ाकर अल्लाह प्रभु आप उनको चंगा करे, आप उनको बलवंत करे। यदि कोई दुखी है, यदि कोई निराशा में है, आप उनके परेशानियों को दूर करें प्रभु जी। हमारे कलीसिया के सभी भाई बहनों को याद करते हैं, सभी के ऊपर अपनी कृपा को आप हालेलुया प्रभु जी अल्लाह प्रभु जी प्रकट करना प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में प्रभु आप हमें बनाए रखे प्रभु, आपके दास को हमारे बीच में अपने उपयोग किया, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आपके दास की सेवकाई को और फलवंत करे प्रभु जी। सभी भाई बहनों को फिर एक बार जितने ऑनलाइन में आज जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष देते हैं मेरे प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में अल्लाह प्रभु फलवंत होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।